हाँ भाई जी, मैं ध्यान यात्रा में हूँ और मैं बनवासा से पैदल हरिद्वार आया, हरिद्वार से मथुरा आया और मथुरा से इधर जा रहा हूँ। इसी बीच में आपसे मुलाकात हुई और मैं सबके लिए एक बच्चों के विषय में एक सवाल लेकर चल रहा हूँ। बच्चों के भविष्य, भाषा, पोषण और वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? जिम्मेवार कौन? माता पिता, समाज या राष्ट्र? मैं अभी प्रश्न में अपने को रूपांतर किया हूँ और मैं आप सबसे चेतना मंथन के लिए चेतना का दान चाहता हूँ। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? सर, मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चों का भविष्य है जी, जो उनका पोषण है जी, उनके पोषण के लिए परिवार और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। जी, उनके आचरण के लिए उनके परिवार की जिम्मेदारी है जी, और उनकी रक्षा के लिए जी, और उनके बेहतर भविष्य के लिए राष्ट्र की जिम्मेदारी है। जी, तो मेरे शब्द ये हैं कि मैं कहना चाहूँगा, जी, एक बच्चे को आदि से लेके अनंत तक जी, जो चलाएगा जी, वो तीनों ही मिलके चलाएंगे। एक अच्छा समाज, एक अच्छा परिवार और एक अच्छा राष्ट्र। जी, राष्ट्र अच्छा होगा तो समाज भी अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो समाज के लोग अच्छे होंगे और अगर लोग अच्छे होंगे तो आने वाली जनरेशन खुद में अच्छी हो जाएगी। उनको अगर संस्कार, उनको आचरण अच्छे मिलेंगे, जी, उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति होगी, ऐसा अगर समाज होगा, ऐसा अगर सरकार होगी, ऐसा राष्ट्र होगा जी, तो बच्चों का भविष्य जरूर उच्चतम जाएगा। जी। तो ये तो आप अपना विषय रखा, इसमें शुरू कहाँ से किया जाए? माता पिता से शुरू किया जाए या राष्ट्रीय रूप में इस बात को चर्चा आगे बढ़ाया जाए या सरकार को इसको आगे चर्चा बढ़ाया जाए सरकार की तरफ से? सबसे पहले अगर हम किसी इंडिविजुअल पे ध्यान दें, जैसे कि माता पिता, जी, ये एक परिवार है, एक अकेला परिवार इसको मिलके नहीं चला सकता। अच्छा जी, पहले राष्ट्र को शुरुआत करनी चाहिए। जी, राष्ट्र को अच्छे अच्छे कानून बनाने चाहिए जी, बच्चों की शिक्षा के लिए, जी, बच्चों के पोषण के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। जी, उनके भविष्य पे जो भी चीज़ें निर्भर हों, जी, उन सारी चीज़ों को फुलफिल करते हुए सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए। कदम उठाना चाहिए जी, और हर माता पिता को सचेत करना चाहिए। जी, मैं कहता हूँ एडवाइस करना चाहिए, जी, सचेत करना सही नहीं होगा। हाँ जी। उसको सलाह देनी चाहिए। जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है जी जी किसी जगह के लिए, किसी मतलब सूचना केंद्र जैसा, वैसा उस तरह का चर्चा टीवी चैनल मार्फत व पत्रकार मार्फत ऐसी बच्चों के किसी प्रकार से चाहे जन जन में जाके सरकार के जी, लोगों को, चाहे जी, टीवी के माध्यम से, जी, लेकिन ऐसे चीज़ें होनी पहले चाहिए। जन चेतना फैलाना पड़ेगा। जी, जी, जन जन में जैसे भी पहुँचे और उसको अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं कि 4 दिन किया फिर बंद कर दिया जाए। जी, काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को सुधारते हुए, जी, जो भी कमियां हैं या कमियां रहीं जी, उनको सुधारते हुए। जी, और बच्चे बहुत ज़रूरी हैं, बच्चे राष्ट्र बनाते हैं, जी, बच्चे पूरा संसार बनाते हैं। जी, तो बच्चों का पोषण, रहन सहन, भविष्य और संस्कार काफ़ी आवश्यक हैं किसी भी राष्ट्र के लिए और किसी भी अच्छे राष्ट्र के लिए। जी। तो अभी का जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या हो रहा है? क्यों नहीं बच्चे अच्छा हो रहा है? क्योंकि सरकार ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर पा रही है। अच्छा जी, थोड़ा हाँ, सरकार को आवश्यकता है कि खुद जाके ऐसे व्यक्तियों को मतलब रखा जाए, उसमें हाँ, टीम बनाई जाए, टीम में ऐसे व्यक्तियों को रखा जाए जो खुद जाके निरीक्षण करें। जैसे कि मैं कहूँगा जिले से जिलाधिकारी जाएँ जी, और BSA साहब जो भी होते हैं जी, वो जाएँ जी, और जाके स्कूलों का निरीक्षण करें, जी, अध्यापकों का निरीक्षण करें, वो शिक्षा देने योग्य हैं भी कि नहीं। हाँ, मास्टर गुरुजी हमारे कैसे हैं, हाँ। उसका भी निरीक्षण होना चाहिए, है ना? हमारा गुरुजी योग्य है या नहीं है, हमारे विद्यार्थी को क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो ये शिक्षा प्रणाली जो अभी पढ़ा रही है, इसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? ये कैसे शिक्षा होनी चाहिए हमारे सब समाज के लिए?
शिक्षा में क्या बदलाव करना चाहेंगे आप अपने? अब शिक्षा में बदलाव का तो मैं नहीं बता सकता सर। अच्छा जी। शिक्षा का अपना खुद का वो है, हाँ। वो अब अपना शिक्षा विभाग है, वो खुद देखेंगे उस चीज़ को। लेकिन तो मैं आप- बस यही चाहूँगा कि बच्चों की गणना, अध्यापकों की गणना होनी चाहिए, जी। उनका परीक्षण होना चाहिए, जी। बच्चों की देखभाल होनी चाहिए, जी उनको स्कूल विद्यालय में भी माहौल वो मिल रहा है शिक्षा वाला कि नहीं मिल रहा है, ये भी जी। देखना चाहिए। जी। गुरु को कितना जिम्मेवार मानते हैं आप? मैंने माता पिता, समाज और राष्ट्र इसलिए दिया कि आदमी को चेतना में गुरु का बात है या नहीं, ये जानने के लिए मैंने ऐसे ऑप्शन दिया, गुरु को ऑप्शन नहीं दिया। गुरु भी बराबर है ना? जन्म देने तक का परिवार का है, जन्म देने तक का माता पिता जी। का है, लेकिन जन्म देने उसके के बाद अगर समाज में खड़ा होने लायक किसी एक बच्चे को कोई बनाता है तो जी। उसका अध्यापक बना। अध्यापक बनना होता है, मतलब आज की जो भीड़ है, जी। जो भीड़ में अलग करने की जो क्षमता है वो एक अध्यापक में है, जो भीड़ से अपने बच्चे को अलग कर सकता है। जी। अगर अध्यापक अच्छा होगा जी। तो अपने बच्चों को ज़रूर अच्छा दे पाएगा और अच्छा भविष्य का निर्माण कर पाएगा। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माता पिता के बाद गुरु ही जिम्मेवार है। जी, यदि गुरु को हम अच्छा से क्योंकि माता पिता खुद उस गुरु पे भरोसा करके उसको वहाँ उसको पढ़ा रहा है ना। हमने सारे जिंदगी एक एक पैसा जोड़ करके गुरु के ज्ञान के ही खातिर हम अपने पैसा लुटाते हैं। तो हमारे मैं ऐसा सोचता हूँ कि माता पिता से ज़्यादा जिम्मेवार गुरु हैं। आप क्या कहते हैं? जी। आप बच्चा हाँ एक बच्चा 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, तब तक पारिवारिक जीवन में ज़्यादा समय व्यतीत करता है। जी। उसके बाद उसका ध्यान और उसका समय सारा शिक्षा में ही होना चाहिए और जी। होता है। जी। तो अधिकतम समय वो अपने विद्यालय में हाँ या होम ट्यूशन्स में देता है। जी। तो उसके लिए तो एक अच्छा अध्यापक होना बच्चे के लिए आवश्यक है। जी। जितना बढ़िया उसका वातावरण, शैक्षिक वातावरण जितना बढ़िया उसका होगा, उसका अच्छा भविष्य निर्माण होगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा से प्रश्न का उत्तर दिया। धन्यवाद। जी। धन्यवाद सर।